पुलिस फ्लोरिडा के उस आदमी से मिलती है जो अच्छे कपड़े पहने हैं। अब आप गिरफ्तार हैं, सामान नीचे रखिए। रॉबी, ध्यान रखना। अच्छा, उससे मत छुओ। क्या ये आदमी सिर्फ मजाक कर रहा था या हद पार कर दी? क्या आप किसी और से बात करना चाहते हैं? कोई और आपसे बात करेगा। मैं मुख्य अधिकारी से बात करना चाहूंगा, कृपया। वो मुख्य अधिकारी नहीं होगा। ये कोई और सार्जेंट होगा। क्या आप यहाँ देख सकते हैं? यहाँ तेज रोशनी होगी। ये आपके लिए कैमरा है, ठीक है? क्या मैं इसे उतार दूं? तस्वीर के लिए उतारना है। ये आपसे कभी न कभी उतर जाएगा, अभी या बाद में। बाग में। ये इनसाइड द क्राइम है, लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत। मैं एलिजाबेथ नॉलर हूँ। ऐसी कहानियां बनाई नहीं जा सकती। ये जोकर बर्थडे पार्टी नहीं जा रहा था, वो बार के बाहर था। उसने मग शॉट के लिए लाल नात नहीं उतारी थी। ये 24 मार्च 2025 है। हम पाम बे, फ्लोरिडा में हैं। पाम बे पुलिस विभाग के अनुसार उस दोपहर 3:22 बजे एक अप्रत्याशित कॉल मिली। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? नमस्ते। हाँ मैम, मैं सनशाइन सुशी में कर्मचारी हूँ, जो मालाबार रोड पर इंटरस्टेट 95 के पास है। और हमारे यहाँ एक सज्जन हैं, आप जानती हैं, मुझे लगता है कि उन्हें किसी तरह की मानसिक स्वास्थ्य सहायता की जरूरत है। मैं बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, लेकिन सच में मुझे नहीं पता कि उन्हें कोई दौरा पड़ रहा है या क्या, लेकिन वो जोकर की पोशाक में है। उन्होंने हमारी खिड़कियों के सामने कपड़े बदले, इसलिए मुझे मास्क पहनना पड़ा। सुशी या सनशाइन? सनशाइन सुशी, मालाबार रोड पर। ग्राहक कह रहे हैं कि जब वे अंदर आ रहे होते हैं तब वो बाहर उन्हें परेशान कर रहा है। रोनाल्ड मैकडोनल्ड टाइप जोकर की पोशाक पहनी है उसने, बस कुछ ऐसा ही। मुझे नहीं पता, हो सकता है वो उन्हें पकड़ने चला जाए। उसके हाथ में कोई आईपैड या कुछ है, मुझे नहीं पता वो कहाँ से आया, लेकिन उसका व्यवहार बहुत अस्थिर लग रहा है। लगता है उसे शायद कोई मानसिक संकट चल रहा है। हमने उस समय देने और नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन ग्राहक बोले कि वो अब बस ऊपर नीचे टहल रहा है। उसके पास यहाँ एक चमकीली हरी साइकिल है, जिसमें कुछ सामान, बैकपैक वगैरह हमारे पास टिके हुए हैं। माफ कीजिए, उसके पास और क्या है? उसके पास एक चमकीली हरी साइकिल है, जिसमें 2-3 बैकपैक्स हैं, जिनमें उसका सामान है, और वो यहाँ इस बिल्डिंग के पास उसके साथ रखे हुए हैं। अधिकारियों ने इलाके में पहुंचे और पार्किंग लॉट के पास लाल नाक व बड़े जूते वाले जोकर को देखना आसान था। नहीं मत जाओ क्रिश, तुम यहाँ से जा नहीं सकते। अधिकारियों ने रोनाल्ड मैकडोनल्ड के हमशक्ल की पहचान क्रिस्टोफर मार्लो के रूप में की, जिसे विकेड जीसस भी कहा जाता है। अधिकारियों के आने पर क्रिस्टोफर परेशानी नहीं चाहता लगता, या शायद चाहता है। नहीं, आप यहाँ से जा नहीं सकते हैं। अब आप गिरफ्तार हैं, सामान नीचे रखिए। रॉडनी, ध्यान से रखो। अपना सामान नीचे रखो। सोचो मत। अभी पलटो। कुछ देर बाद और अधिकारी आए और देखा जोकर घास में पुलिस वाले से कुश्ती कर रहा था। नहीं, मुझसे हटो, मैं बीमार नहीं। जरा भी मत पलटना। अब पलटो, अभी पलटो। अभी पलटो। आप पलटो। तुम्हारे पास जोकर वाली चीज भी है, और ये लोग मजाक नहीं करते बच्चों। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। मैंने तो खूबसूरत बेटियों की परवरिश की है। तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम वहीं बैठे रहो। और देखो मैं कहाँ जा रहा हूँ, एक कमबख्त घर में। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम डेमियन लिलर्ड हो, तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते। मुझ पर भरोसा करो, मैं कहीं का नहीं हूँ। हाँ, हम कर सकते हैं। मैं तैयार नहीं हूँ। ये तुम्हारे लिए मजे की बात है। सीधे बैठो। अब मुझे अकेला छोड़ दो, मैं होश में हूँ। तो चलो सीधे बैठते हैं। पकड़ो। एक गेंद, इससे प्रतिभा कहते हैं। ठीक है, मैं बस बाहर जाना चाहता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ लाना चाहता हूँ। क्या तुम बाहर जाने के लिए तैयार हो? ठीक है। जरा खड़े हो जाओ, यहाँ आओ। उसने मुझे कार तक घसीट लिया। अरे चलो चलते हैं। हाँ, अब तुम यहीं रुको। कृपया। सर। पीछे मुड़िए। इस आदमी का फोन अभी भी है, आतंकवादी। क्या हाल है बेवकूफो? मुझे देखने दो। ये एक संदिग्ध है। पेनल्टी। बॉक्स में। वो हरामी, बेवकूफ हरामी।
जोकर जैसे लग रहे हो। अरे जाहिर है मैं जोकर ही हूँ बेवकूफ। मैं बचपन से ही जोकर रहा हूँ। जब मैं बड़ा हो रहा था वे लोग बेसेंट में। जुग्गालो और जोकर दो अलग अलग चीजें हैं। नहीं, हम अलग नहीं हैं। जुग्गल जुग्गालो विकसित हुए। जुग्गालो की शुरुआत जोकरों ने की थी। ठीक है, तो ये टीम जोकर पॉसी में है। तुम्हें क्लिक करना है। वे बच्चों के साथ गलत नहीं करते। मैं समझ गया। मैंने अपनी 2 प्यारी बेटियों की परवरिश की है। तुम्हें वहीं बैठना, खड़ा रहना चाहिए। मैं जा रही हूँ। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम डेमियन लिलर्ड हो। तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते। मुझ पर भरोसा करो, मैं कहीं का नहीं हूँ। हाँ, हम कर सकते हैं। क्या तुम्हारे पास एक और पोशाक है? कितनी है? वो उसकी घटना रिपोर्ट के अनुसार क्रिस को अवैध प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट में लिखा है, उद्धरण, क्रिस्टोफर आक्रामक था और अधिकारियों को गालियां दे रहा था। हमें कह रहा था, मैं घुसपैठ नहीं कर रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा और तुम सबको। इसमें आगे लिखा है, उद्धरण, अधिकारी प्रेस्ली ने फिर क्रिस्टोफर को हिरासत में लेने की कोशिश की। उसी समय उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और सक्रिय रूप से विरोध करने लगा। इसके बाद क्रिस्टोफर ने मुट्ठी बांधी, लड़ने की मुद्रा अपनाई और अधिकारी प्रेस्ली पर वार करने की कोशिश की। अधिकारी प्रेस्ली ने लेग स्वीप से क्रिस्टोफर को काबू कर हथकड़ी लगा दी और गवाहों से बात करने पास के बार में गए। कुछ गवाहों ने कहा कि वो आमतौर पर परेशानी नहीं करता, लेकिन आज कुछ अलग था। क्या आपने अधिकारी और संदिग्ध की कोई बातचीत सुनी थी? लेकिन आप जानती हैं, वह यहाँ लगभग आधे घंटे तक खड़ा रहा, यह कहते हुए कि उसे बाहर आए सिर्फ 3 महीने हुए हैं। आपका मतलब क्या है इससे? बस ऐसे ही, आप जानती हैं, अभी इसी वक्त। और फिर ये नौजवान इस कार से आया और वे उसके पास से गुजरे। क्या तुम वो कैमरा देखना चाहती हो? क्या ये काम करता है या अगर कोई है? अगर कोई गवाह अंदर था। किसी ने कैमरे को टक्कर दी और रैंडी भी हमारा आदमी है। तो हाँ, देखो, किसी में इसे ऊपर धकेल दिया, तो हमें इसे ठीक करना होगा। और सब कुछ यहीं पे हुआ था। हाँ, तो किसी ने झाड़ू या कुछ और लेके कैमरे को ऊपर धक्का दे दिया। हमें बस कुछ दिन पहले ही ये पता चला था। जरूर कोई नशे में धुत आदमी रहा होगा। हाँ, सही है, लेकिन अफसोस यही है के बारे में। समय। हाँ, हमें इसे फिर नीचे करना होगा। क्या इसमें ऑडियो है या नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं। कौन? शायद कोई है जिसने इसे देखा होगा। आप पूछ सकती हैं, जिससे भी आप बात करना चाहती हैं। जरूर। कैसी हो? क्या कोई गवाह उनसे बात करना चाहेगा? नमस्ते। उन्होंने इसे देखा। हर किसी को पसंद किया जाना अच्छा लगता है। सबसे अच्छा नजारा किसके पास था? हमने सबसे अच्छी तरह देखा। लो ये रहा। मैं कहने वाली थी कि मैंने ही सबसे अच्छी तरह देखा। वो महिलाएं, यही मैं शुरू में ढूंढती थी। हाँ, मैं समझती हूँ। क्या तुम्हें कभी मुझे समझ नहीं आया? क्या तुम पहले कभी क्रिस्टोफर से मिली हो? नहीं। हाँ, वो उस आदमी जैसा है जो I-95 पे खड़ा रहता है। अभी पुलिस वालों के हाथों को देख रही हूँ। कौन सा? अब तुमने क्या किया? मैं उससे बता दूंगी। उसे वो पसंद आएगा। तुम्हें वो पसंद है? नहीं, वो पक्का किसी नशे में है। मुझे आमतौर पर पसंद है, पर वो नहीं। हाँ, आज उसका दिन ठीक नहीं है। मुझे पता है, लेकिन हाँ, क्रिस्टोफर बॉम्बे का जोकर है। ऐसा ही है। वो पाम क्या है? जोकर। क्या वो तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी करता है? आमतौर पर नहीं। नहीं, लेकिन आज वो थोड़ा अजीब कर रहा है। हाँ, तो आप दोनों यहाँ बैठे थे? यही था। वो खुद से बात कर रहा था, अजीब बर्ताव कर रहा था, फिर वो थोड़ा उग्र हो गया, फिर उसे नीचे दबोच लिया गया। जब आप कहती हैं कि वो उग्र हुआ, उसने क्या किया? मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन है। हाँ, वो यही थी। हाय जैक, वो बाहर है। हाइप चेक। हाँ, वो बस पागलों की तरह बात कर रहा था। और मैं सिर्फ 3 महीने से बाहर हूँ और मिल गया। ये बकवास है। पागलपन। तो आप समझ रहे हैं ना? हाँ। ये लड़का भी बुरा नहीं है। क्या? तो जब वो पागल हुआ तब वो कैसा था? क्या आप उसकी मुद्रा या कुछ और बता सकती हैं? वो लगातार खुद से बात कर रहा था। हाँ, वो एक जगह बैठ नहीं सकता। बस चिल्लाना और चिल्लाते रहना, जोर जोर से बोलना। हाँ, बहुत जोर से बोलना। और क्या उसने कोई हथियार या कुछ और दिखाया? क्या?
ये निश्चित रूप से मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है। मैं ये देखने की कोशिश कर रही थी कि शायद मुझे नहीं पता था कि वो खुद से बात कर रहा है या शायद अपने मोबाइल फोन पर है, और आप जानती हैं, मैं उसकी तरफ देखना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती थी। लेकिन मैं कुछ देख नहीं पा रही थी, लेकिन जाहिर है उसके पास एक था, लेकिन वो पूरे समय बहुत अजीब तरह से व्यवहार कर रहा था। वो पूरी तरह से असामान्य लग रहा था। क्या उसने आक्रामक व्यवहार दिखाया या कुछ किया? नहीं, जब तक पुलिस आई और उसे पकड़ा। ठीक है। और एक ने उसे पकड़ा, दूसरा नीचे आया। टेजर। नहीं। कई बार सीधे शारीरिक रूप से काबू करना आसान होता है क्योंकि आपको नहीं पता वे क्या पहन रहे हैं। तो हाँ, सर्कल्स ऑफ केयर हम आ रहे हैं। नहीं, वो बस थोड़ा अजीब व्यवहार कर रहा था। हाँ, मैं कहने वाली थी कि वो अजीब व्यवहार कर रहा है। मुझे पता है। वो यहाँ नहीं है, ठीक है? जब अधिकारी उसके पास गया तब क्या हुआ? हे भगवान, वह उसके प्रति आक्रामक हो गया। ठीक है। इसका क्या मतलब है? वह उस पर थोड़ा झपट पड़ा और फिर इस आदमी ने उसे पकड़ने की कोशिश की और फिर वो गिर गया और तभी कोई और उसकी मदद करने के लिए दौड़ता हुआ आया। ठीक है, तो जब हमारे अधिकारी उसे पकड़ने गए, वो आक्रामक था। उसने अधिकारी को पकड़ने की कोशिश की। ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद मैम, जरूर। क्रिस्टोफर को पाम्बे पुलिस विभाग लाया गया और रास्ते में भी वो गाली गलौज करते हुए हंगामा करता रहा। वो अब भी जोकर की पोशाक और नाक पहने हुए हैं। तो कुल मिलाकर चोटों की बात पर मैंने कुछ नहीं देखा, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं पूछेगा। ये कैसी ताकत थी? किस तरह का बल प्रयोग किया गया था? मान लो ये टेक डाउन था, मैं बाद में पहुंचा। ये क्वालिटी प्रेसिडेंट सवाल है। कोई टेजर नहीं था, ये सिर्फ एक टेक डाउन था क्योंकि जोश भी थोड़ा था। हाँ, मुझे बस पता नहीं है। उसे उठाकर घसीटना पड़ा क्योंकि वो चलने को तैयार नहीं था। चलो देखते हैं, क्या हम उसकी तस्वीरें लेंगे? यही जोश चाहता था। फोटो। हाँ, ये बुकिंग कर रहा था। अगर डीएनआर यहाँ होता तो वो कहता नहीं। उसे सीधे जेल ले जाओ क्योंकि कोई वजह नहीं है। तुम्हें पता है आगे क्या होगा? वो पहले ही गाड़ी में सहयोग नहीं कर रहा है। तैयार हो? ठीक है। तुम तैयार हो? हाँ, ठीक है। इसे नीचे रखो। चलो पूछते हैं। पहले उससे पूछते हैं क्योंकि वो कहेगा दुनिया में क्या हो रहा है? मैं हूँ। खतरे में हूं, मैं ये नहीं कर रहा। अगर वो चलना नहीं चाहता तो वो चलना नहीं चाहता। मैं ये नहीं कर रहा। अगर वो खुद अपनी मर्जी से इस कार से बाहर नहीं आना चाहता तो वो मेरी कार में ही बैठा रहेगा। ये कोई अपवाद नहीं है। मैं कागजी कार्रवाई करूंगा और वो जेल जाएगा। रुको। तो वो अपनी मर्जी से आगे बढ़ रहा है। माफ करना, मुझे माफ करो। वो जोर जोर से पीट रहा है। यहाँ से निकलो। क्या चीफ से बात नहीं कर सकते? ये क्या है? अब जो होने वाला है सुनो। तुम वहां मेरे सुपरवाइजर सार्जेंट के साथ थे जिनके बाल सफेद थे। सही है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हाँ, नहीं, लंबा वाला नहीं, दूसरा जो छोटा कद का था। नमस्ते। वो छोटे कद के सफेद बालों वाले उम्रदराज थे। मैंने उनसे बात की थी। वो एक सार्जेंट है। हाँ, तो लेकिन ये बर्ड राइड पुलिस रिपोर्ट आखिर किस लिए है? रुकिए, अब क्या होगा? मुझे आपका सहयोग चाहिए, ठीक है? अब मैं सीट बेल्ट खोलूंगा और हम दोनों अपनी मर्जी से दरवाजे के अंदर जाएंगे। हम आगे बढ़कर आपकी गिरफ्तारी की औपचारिकताएं पूरी करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम आपकी फोटो लेंगे और फिर हम आपको एक सेल में रखेंगे। जब हम आपको सेल में रखेंगे तो थोड़ा रुकिए। ये एक अस्थायी जगह है। किसी समय आपको वहां से बाहर निकाला जाएगा। हम आपको जेल तक ले जाएंगे। तो क्या मामला बॉर्डर लाइन है? रुकिए, क्या आप किसी और से बात करना चाहेंगे? कोई और आपसे बात करेगा। मुझे पुलिस प्रमुख से मिलना है। वो प्रमुख नहीं, कोई और सार्जेंट कार्यवाहक लेफ्टिनेंट है। ठीक है। मुझे लगता है हमें जरूरत होगी। नहीं, वो आज छुट्टी पर गए। लेफ्टिनेंट की जगह काम कर रहा है। वो बहुत अनुभवी है। यह काफी समय से है सार्जेंट। क्या उसके पास साइकोलॉजी में डिग्री है? वो मेरा सार्जेंट सुपरवाइजर है, बस इतना ही। क्या उसने मेरे जैसे लोगों को संभालने के लिए साइकोलॉजी में डिग्री ली है? मुझे लगता है कि हाँ। जानते हो, मैं किसी सूट बूट वाले के पास नहीं जाता। बस क्या आप उससे बात करना चाहेंगे जो यहाँ आकर आपसे बात करेगा? वो मुझे मानसिक स्वास्थ्य के लिए ले जा रहा है। नहीं, ये तरीका बहुत बेहतर रहा। ये तरीका बहुत बेहतर रहा। वो अच्छी बातचीत थी। आप उससे इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये चलेगा। क्या आप उससे बात करना चाहते हैं? हाँ, लेकिन मैं पहले इस कार से बाहर निकलना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम आपको कार से बाहर निकालेंगे और फिर आप एक सेल में जाएंगे।
जैसे ही आप कोई गड़बड़ करेंगे, चीजें आपके लिए ठीक नहीं होंगी, क्योंकि फिर आप उस आदमी से बात नहीं कर पाएंगे और हम सब कुछ अपने तरीके से करेंगे, ठीक है? तो मुझे आपका पूरा सहयोग चाहिए। और कहो मुझे जेल ले चलो, क्या आप मुझे सर्कल्स ले जा सकते हैं? मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ। क्या आप करेंगे? क्यों? क्योंकि फिर से आप उससे बात करने वाले हैं, मैं नहीं। मैं यहाँ बैठकर इस बारे में आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होने वाला है। सुनिए, आप मुझे कह रहे हैं कि, और मैं आपको बता रहा हूँ ए से लेकर जेड तक, ठीक है? आप ला रहे हैं, ले आइए, हम एक हिस्सा छोड़ रहे हैं। क्या आप सहयोग करेंगे? मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप मेरी मदद करें। आपको क्या मैं इन्हें सिर्फ इसलिए पकड़े हुए हूँ ताकि आप गिरे नहीं और अपना चेहरा ना फोड़ लें? मैं चेहरा नहीं फोड़ना चाहता। अगर आप उस पर गिर जाएं तो? ये 2012 है 2012 और अब मेरे पास एक हेलमेट है। मैं फूल लाने वाला हूँ, जैसा कि तुम जानती हो। 2012 में भी ऐसा था। अब मेरे पास हेलमेट है। तुम वही सवाल बार बार क्यों पूछती हो? क्योंकि वो तुम्हारे साथ नहीं था। अधिकारी क्रिस की गिरफ्तारी के रिकॉर्ड की तस्वीर लेने वाले होते हैं, तभी वो खुद को विकेड जीसस कहता है और चाहता है कि अधिकारी भी उसे इसी नाम से बुलाए। मुझे माफ कर दो। क्या था वो? जीसस? हाँ। ठीक है, आपको यहीं देखना है। नहीं, तुम्हें नहीं बुलाना। देखो, अब तुम सरकार से कॉल नहीं कर रहे। वो क्या था? पागल यीशु। विकेट क्या है? विकेट यीशु। क्या तुम यहीं देख सकते हो? यहाँ एक तेज रोशनी होगी। ये तुम्हारे लिए कैमरा है, ठीक है? क्या मैं इसे उतार सकता हूँ? मुझे तस्वीर के लिए इसे उतारना होगा। नहीं। ये कभी न कभी तुमसे हट ही जाएगा, अभी या बाद में। बाद में ठीक है, इसकी फोटो ले लो। मुझे तो ये गूगल पे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये गूगल पर नहीं जाएगा। मैसेज, मैं जुगालोस से कह रहा हूँ कि वहाँ एक सेट लाएं और डैरल के साथ रहें। लड़की टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी सोशल मीडिया की बातें करती है। वो आप वहाँ बैठ सकते हैं और वैसे भी मुझे देख सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपने जुगालो होम बॉय के साथ घूमने जा रहा हूँ, जिसके साथ मुझे पहले घूमना था। इससे पहले कि आप सब वहाँ बैठें और लगभग घुसपैठ करने की कोशिश करें और मुझे वो प्रॉपर्टी ला कर दें और कहें कि वहीं उस सबसे अच्छे इंसान को गिरफ्तार करो। पुलिस रिपोर्ट, मुझे नहीं पता संपत्ति का माप है या नहीं इस पर। मैं वाहन पर बर्ड राइड नहीं लगाता। ये एक गंभीर अपराध है। ये अनधिकृत प्रवेश है। मैं उन्हें झूठ बोलकर या झूठी कसम खाकर भी साबित नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि हथकड़ी मुझ पर लगे। कहने की जरूरत नहीं है। मैं एक पुलिस वाला हूँ। ठीक है मिस्टर मार्लो, हम कार तक वापस चलेंगे, ठीक? हमें क्रिस की चमकीली लाल नाक वाली गिरफ्तारी के बाद ली गई फोटो नहीं मिली, बल्कि ये फोटो मिली। अरे चिंता मत करो, हमारे पास समय है। मुझे पता है तुम्हारे पास भी समय है। रुको रुको रुको, इसे वापस बाहर निकालो। कार्लो रुको, मुझे सीट बेल्ट बाहर निकालनी है ताकि मैं तुम्हें फिर से सीट बेल्ट लगा सकूं। मेरे पास दोनों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें फिर से सीट बेल्ट लगा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी कार है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो, ठीक है? मुझे पता है कि ऐसा नहीं होने वाला है। मुझे पता है, लेकिन मैं अपना खुद का चाहता हूँ। मैं अपना खुद का घर चाहता हूँ। मैं उसी पर टिके रहना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। जेनी को कोई परवाह नहीं है। नहीं, क्या तुम कर पाओगे, तुम वो कर पाओगे। उनके पास कोई मानसिक स्वास्थ्य नहीं है, असली मानसिक स्वास्थ्य। ये न्यूनतम के लिए है। अब ठीक है, दरवाजा खुला छोड़ दो कृपया। तुम सबको बम मिल गया। किस के लिए? क्या स्प्रे? हाँ। क्या आप लोगों के पास यहाँ कोई सेवा है? नहीं सर, सेल में पानी की मशीन थी, लेकिन आप वहां नहीं जाना चाहते थे। मैं पानी पी कर थक गया हूँ। ये तो बस ताजगी के लिए है। हाँ, मैं समझ गया। और उन्होंने कहा कि ये कोई समस्या नहीं है। जाओ प्लीज, मैं तुम्हारे लिए खिड़की नीचे कर दूंगा। अरे मिस्टर मार्लो, नहीं, माफ कीजिए, माफी चाहता हूँ। विकेट जीसस, विकेट जीसस। हाँ, तो अब जो हो रहा है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं आपको सब कुछ शब्दों में बताऊंगा ताकि कोई गलतफहमी ना हो, ठीक है? मैं यहाँ हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, बस चाहता हूँ कि आप जानकारी में रहें, इसलिए बता रहा हूँ। तो जिस व्यक्ति के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो आपसे बात करने आएंगे, वो भी रास्ते में है, ठीक है? तो जब तक आप मेरी खिड़की से चिल्लाएंगे नहीं, मैं इसे थोड़ा खुला रखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं कर सका, वे मुझे करने नहीं देंगे। ये चाइल्ड लॉक जैसा है। तो बात ये है, अगर आप चिल्लाते रहें
और मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत चिल्ला रहे हैं, तो खिड़की फिर से ऊपर चली जाएगी, ठीक है? आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको सुन सकता हूँ। अरे क्या आप और बात कर सकते हैं? कुछ रैप? हाँ, मैं समझ गया। इसमें एक टैलेंट है। स्वयं घोषित विकेड जीसस को उसकी मुराद पूरी हो गई जब उसे ब्रेवार्ड काउंटी जेल ले जाया गया। वो रैप म्यूजिक सुन सका। ब्रेवार्ड काउंटी कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक नवंबर 2025 में क्रिस्टोफर को मुकदमे का सामना करने के लिए अक्षम घोषित किया गया था। उसकी मानसिक स्वास्थ्य स्थिति पर सुनवाई इसी साल अक्टूबर के लिए निर्धारित है। इनसाइड द क्राइम से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ नॉलनर हूँ। सोमवार को एक और मामले के साथ फिर मिलेंगे।